नमस्कार दोस्तों, मैं अरुण कुमार पांडे निमित्ता स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करते हैं। जैसा कि हम लोग पिछले लेक्चर में बात किए थे, हम लोगों ने जो है इकाई के अंकों यानी यूनिट डिजिट की बात कर रहे थे। जो हमने सिंबल की बात की थी उसमें हमने लिया था 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये टोटल 10 सिंबल की बात हम लोगों ने की थी और आज इसी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। इसमें हमने जो है आप लोगों ने बात किया था 0, 1, 5 और 6 को लेकर के। इसको लेकर के हमने आपको बताया था कि यदि 0, 1, 5, 6 के किसी भी घात यानी पावर की बात हम करें पावर के लिए इकाई का अंक आपका 0, 1, 5 और 6 होगा। इसमें कोई चेंज आपका नहीं होता है। एग्जाम्पल देख लीजिए, रिवीजन हो जाएगा। एग्जाम्पल में मैं एक नंबर ले रहा हूं। पहले हम 0 का एग्जाम्पल आपको दिखा दे रहे हैं। 4, 3, 8, 0। इसके पावर आप कोई भी नंबर लगा दीजिए। इस कंडीशन में आपका यूनिट डिजिट आपका हो जाएगा, क्योंकि यहां यूनिट आपका 0 है तो ये भी आपका हो जाएगा 0। सेकंड एग्जांपल की अगर हम बात करते हैं, सेकंड एग्जांपल में हम ले लेते हैं, कोई भी नंबर आप ले सकते हैं, स्वतंत्र हैं। 4, 7, 6, 9, 1। एक नंबर हमने लिया और इसके पावर हम लगा देते हैं 1, 6, 7, 3। एक बड़ा पावर है। अगर ये मेथड नहीं होगा तो इतना इजी नहीं होता है सॉल्व करना। और एकेडमिक में आपका मैथमेटिक्स चाहे जितना भी स्ट्रांग हो, लेकिन कॉम्पिटिटिव लेवल का मैथमेटिक्स उससे हट के होता है। वहां आपके पास प्रॉपर टाइम नहीं होता है किसी क्वेश्चन के बारे में सोचने के लिए और सोच करके आंसर देने के लिए। लेकिन आप एकेडमिक की स्टडी जब करते हैं, एकेडमिक के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, तो आपके पास प्रॉपर टाइम होता है, प्रॉपर समय होता है, सारी चीजें आपके पास मौजूद होती हैं। बट कॉम्पिटिटिव लेवल पे ऐसा नहीं होता है। मुश्किल से एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट का भी समय मिलना कठिन हो जाता है। तो ऐसी सिचुएशंस में ये रूल काफी जो है आपके लिए हेल्पफुल होंगे। तो देखिए, यहाँ की अगर हम बात करें तो यहाँ आपका यूनिट डिजिट हो जाएगा, यूनिट डिजिट इक्वल टू आपका चूंकि 1 है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ऊपर से थोड़ा हम क्लीन कर लेते हैं बोर्ड को। 2 एग्जाम्पल मैंने आपको दिखा दिया था। अब हम एक तीसरा एग्जाम्पल और ले लेते हैं। तीसरा एग्जाम्पल आप देख लीजिए। इसके पावर हमने राइट किया 1, 7, 9, 5। यहां चूंकि आपका यूनिट डिजिट 6 है तो इसलिए इसका भी आपका यूनिट डिजिट 6 होगा। एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं। सिक्स, 7, 5, 4, 3, 5 की बात अगर हम करते हैं, इस पर कोई पावर आप लगा दीजिए, 8, 9 कर दीजिए, तो इसका यूनिट डिजिट आपका 5 होगा। एक और एग्जांपल हम दिखा देते हैं आपको। 7, 3, 8, 5, 1 के पावर 7, 3, 9, 7, 2, 9। यहां यूनिट डिजिट आपका 1 हो जाएगा। एक एग्जांपल मैं और दिखाना चाहता हूं, सारे सीरियल वाइज एग्जांपल आपको मिल जाएंगे। इसका यूनिट डिजिट आपका 0 होगा।
देखिए दोस्तों, इस पैटर्न और इस एग्जांपल के अकॉर्डिंग आप ये देख सकते हैं कि जब यूनिट डिजिट आपका 6 होगा, पावर कुछ भी हो तो आपको यूनिट डिजिट हमेशा 6 लेना है। यूनिट डिजिट 5 होगा, पावर कुछ भी हो तो हमेशा यूनिट डिजिट आपको 5 लेना है। अगर यूनिट डिजिट 1 है, पावर कुछ भी हो तो यूनिट डिजिट आपको 1 लेना है। अगर यूनिट डिजिट आपका 0 है, पावर कुछ भी हो तो यूनिट डिजिट आपको 0 लेना है। और आगे बढ़ते हैं हम इसके, तो इसमें ध्यान देंगे आप लोग कि इसके अलावा जो है, ये तो 4 डिजिट आपके हो गए, इसके अलावा मैंने दो केस सेकंड में हमने बात किया था 4 एंड 9 के लिए। इसमें भी हमने आपको एक बहुत सिंपल सा मेथड बताया था। बेस में अगर आपका 4 है और 4 पर जो आपका पावर है, पावर की 2 कैटेगरी बनती है, आप ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट कैटेगरी आपका होता है ऑड और एक कैटेगरी आपका होता है इवन। जितने भी नंबर आपको पावर में मिलेंगे या तो ऑड होंगे या तो आपके इवन होंगे। तो ध्यान आपको ये देना है कि अगर किसी नंबर में यूनिट डिजिट 4 है और 4 पर पावर जो है वो ऑड है, ऑड का मतलब हो गया दैट इज 1, 3, 5, 7 so on। तो इस कंडीशन में जो आपका यूनिट डिजिट बनेगा, यूनिट डिजिट जो आपका बनेगा वो हमेशा 4 होगा। यानी जब किसी भी बेस में आपका यूनिट डिजिट 4 है और उसका पावर ऑड नंबर है तो उस कंडीशन में यूनिट डिजिट हमेशा 4 बनेगा। इसके लिए मैंने एक एग्जांपल है, मैं आपको दिखा देता हूं। पहले आप ये देख लीजिए इवन के लिए। इवन के लिए हमेशा आपका क्या होगा, दैट इज 2, 4, 6, 8 एंड डॉट डॉट। इसके लिए जो आपका यूनिट डिजिट होगा, यूनिट डिजिट हमेशा आपका 6 होगा। कैसे होगा ये आप देख लीजिए। एग्जाम्पल हम आपको दिखाते हैं। 4 के पावर 1, ये देखिए हमेशा आपको 4 मिलेगा। 4 के पावर 3, ये हमेशा 64 हो जाएगा। 4 के पावर 5, ये देखिए अब 5 का होगा, मल्टीप्लाई करके आप फाइंड कर लीजिए। आप 64 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो शायद 216 हो जाता है, 216 हो जाएगा। और 216 में आप फिर 4 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, $864 हो जाएगा, 864 हो जाएगा। तो ये देखिए इस तरह से जब भी पावर हमने देखिए ऑड लिया है, 1 ऑड हो गया, 3 ऑड हो गया, 5 ऑड हो गया, ऐसे सिचुएशन में यूनिट डिजिट आप यहां ध्यान से देखेंगे 4, 4, 4। इससे हम ये कंक्लूजन कर सकते हैं कि जब भी हम किसी यूनिट डिजिट पर 8 पावर लगाते हैं तो हमको हमेशा यूनिट डिजिट 4 मिलता है। लेकिन इसी का एक दूसरा सीक्वेंस है, अगर हमारा 4 पर इवन पावर है तो यूनिट डिजिट हमेशा हमको 6 मिलता है। कैसे मिलता है देखिए, 4 का अगर हम स्क्वायर लगा देते हैं तो ये 16 हो जाएगा। 4 के पावर 4 लगा देते हैं तो 4 के पावर 4 का मतलब आपका हो जाएगा 216। ऐसे आप 4 की पावर 6 का भी देख लेंगे, मल्टीप्लाई करने पर जो आएगा उसका यूनिट डिजिट हमेशा आपका 6 ही होगा। तो ऐसे सिचुएशन में यूनिट डिजिट हमेशा आपको 6 मिलता है। तो केवल अगर आपके दिमाग में इतना है कि किसी भी नंबर को आप ले लीजिए, बेस के जगह पर आप कोई भी नंबर रख दीजिए, कंडीशन ये है कि यहाँ यूनिट 4 है। अगर यूनिट डिजिट आपका 4 है, ये रूल सीधे सीधे अप्लाई हो जाएगा, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर यूनिट डिजिट 4 पर पावर आपका ऑड तो यूनिट डिजिट आपका 4। अगर किसी नंबर में यूनिट डिजिट आपका 4 है, पावर कुछ भी हो लेकिन इवन होना चाहिए, तो उस कंडीशन में आपको यूनिट डिजिट हमेशा 6 मिलेगा। ये हो गया आपका। सेम कंडीशन 9 का बनता है। बेस, इसको आप कह सकते हैं बेस। बेस में पावर अगर यहां आपका इवन है, यहां आपका ऑड है। इवन में 1, 3, 5, 7 डॉट डॉट, इवन में आपका 2, 4, 6, 8 डॉट डॉट। अगर पावर आपका 1 है तो हमेशा आपको यूनिट डिजिट
9 मिलेगा, पावर आपका इवन है तो यूनिट डिजिट हमेशा आपको 1 मिलता है। कैसे मिलता है? 9 के पावर 1 लगाएंगे तो 9 हो जाएगा, 9 के पावर 2 लगाएंगे तो 81 हो जाएगा, 9 के पावर 3 लगाएंगे तो 729 हो जाएगा। ऐसे अगर आप 9 के पावर 4 लगाते हैं तो जो भी नंबर आएगा उसका यूनिट डिजिट 1 होगा। तो इस तरह से आप, ये रिवीजन आपका था। तो इस तरह से आप लोगों ने सॉल्व किया अभी तक। 0 हो गया, 1 हो गया, 1 के बाद आपका 5 हो गया, 4 छूट रहा है, 4 हो गया, 4 के बाद आपका 5 हो गया, 5 के बाद आपका 9 हो गया, और एक नंबर आपका 6 भी कंप्लीट हो गया है। इसके अलावा आपके पास बचे क्या? बचा है आपके पास 2 अगर हो, 3 अगर हो, 7 अगर हो और 8 अगर हो। तो आज हम जो टॉपिक उठाएंगे उसमें हम चेक करेंगे 2, 3, 7, 8 ऐसे नंबर देखिए, इसमें आपका यूनिट डिजिट 1 है और इस पर पावर हम लगा देते हैं 2, 9, 8। अब बताइए भाई, अगर हमको फाइंड करना हो कि इस नंबर का यूनिट डिजिट क्या होगा, यूनिट डिजिट इक्वल टू व्हाट? तो क्या पॉसिबल है? सिंपल कैलकुलेशन में आप एग्जाम में कर लीजिए, कभी नहीं, नेवर। तो एक सिंपल सा मेथड है, इसके द्वारा जो है इसको आप फाइंड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बहुत ही सीधा साधा मेथड है। एक मेथड है, मैं आपको दिखा दे रहा हूं करके, और उसी के बेस पर जो है आप इसको करेंगे। तो पहले रूल को आप राइट कर लीजिए। रूल क्या होता है इसके लिए? रूल में हम राइट कर देते हैं ऐसे संख्याओं के घातों को 4 से भाग देकर क्या लिखा हमने कि ऐसे कर दीजिए, ऐसी संख्याओं के घातों को 4 से भाग देकर शेषफल को इकाई के घात या पावर कह लीजिए, घात लगाकर इकाई का अंक ज्ञात करते हैं। अर्थात जो आपका पावर होगा, घात या जो पावर होगा, इसको आप डिवाइड कर दीजिए 4 से, जो आपको शेष मिलेगा, यानी जो आपका शेष होगा, रिमाइंडर होगा, इसको आप क्या करेंगे? ऐसे सिचुएशन में यूनिट डिजिट इक्वल टू आपका हो जाएगा बेस के पावर r।
तो हमने क्या राइट किया, ऐसी संख्याओं के घातों को 4 से भाग देकर शेषफल को इकाई के घात या पावर लगाकर इकाई का अंक ज्ञात करते हैं। अर्थात सपोज कर लीजिए कोई नंबर है, किसी नंबर का कोई घात है, घात आपका कुछ भी हो, कोई उस पर बाउंडेशन नहीं है, आप 4 से डिवाइड कर दीजिए, जो आपको रिमाइंडर मिलेगा वो फिर आप अपने नंबर पर यानी जो बेस है, बेस पर आप पावर लगाइए, पावर लगा करके आपको जो वहां से यूनिट का डिजिट मिलेगा वही आपका यहाँ यूनिट डिजिट हो जाएगा। तो इस पर एग्जांपल देखिए, भी क्लियर हो जाएगा। स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे तो ले सकते हैं कि पावर अगर हम लगा देते हैं 78 में यूनिट डिजिट क्या होगा। देखिए क्वेश्चन है आपका 432 के पावर 78 में यूनिट डिजिट क्या होगा, ये है सॉल्व करना है। अब एग्जाम में मान लीजिए आपको मिल जाए तो आप पता चले इसको मल्टीप्लाई करना स्टार्ट कर दीजिए, तब तो हो गया एग्जाम आपका। तो इसके लिए एक मेथड है, मेथड का नाम है साइक्लिसिटी। एक्चुअली हम साइक्लिसिटी क्यों यूज करते हैं, जैसे मैंने रूल में लिखा 4 से डिवाइड करते हैं, तो पहले क्वेश्चन कर लीजिए, फिर मैं आपको ये बता दे रहा हूं कि हम 4 से ही क्यों डिवाइड करते हैं। तो चलिए ये आपका है, तो 78 को आप डिवाइड कर दीजिए 4 से, तो यहाँ आपका Q इक्वल टू हो जाएगा 4 1 जा 4, यहाँ आपका 3 हो जाएगा और 36 हो जाएगा, 4 9 जा आपका हो जाएगा 36, बचा कितना आपका रिमाइंडर आपका 2 हो जाएगा। तो यहाँ ले आइए, देयरफॉर इस 2 को आप उठा लीजिए, बाकी के सबके पावर लगाने की कोई जरूरी नहीं है, आप केवल 2 को उठा लीजिए, 2 के पावर आप 2 घात लगा दीजिए। तो यहाँ यूनिट डिजिट आपका हो जाएगा 2 2 जा 4। देखिए कितना सिंपल है, मुश्किल से 1 मिनट का क्वेश्चन है आपका, मुझसे भी प्रैक्टिस हो जाएगा तो उससे भी कम समय लगेगा। एक और एग्जांपल आपको हम दिखा दें। एक एग्जांपल आप और देख लीजिए, एक नंबर हम बड़ा नंबर ले लेते हैं 2 3 यानी 2348 और पावर हम आपको लगा दे रहे हैं। देखिए हमने इतने नंबरों की बात कर रहे हैं हम, 2 के बाद आपका 3 के बाद आपका 7 के बाद आपका 8। तो हमने एक नंबर इसके पहले आपको दिया, इस बार देखिए हमने 8 ले लिया, 8 पर हम इस पर हम पावर लगा देते हैं 4891 का। देखिए कितने छोटे से नंबर है और छोटा सा पावर है। तो सॉल्व करते हैं इसके लिए, केवल आप इसको ले लीजिए, तो 4891 को आप डिवाइड कर दीजिए 4 से। हाँ, तो 4 से डिवाइड करने पर क्वोटिएंट आपको मिलेगा 1222 और रिमाइंडर आपको मिलेगा 3। इसी रिमाइंडर को ले आइए यहाँ इस 8 पर आप पावर लगा दीजिए 3, ये आपका हो जाएगा 8 इंटू 8 इंटू 8, या सीधे इसको राइट कर सकते हैं तो 64 इंटू 8 512। तो यूनिट डिजिट आपको क्या मिल गया, 2 मिल गया। ये देखिए एक एग्जांपल हो गया। एक एग्जांपल आपको हम और दिखा देते हैं, जो है ये 3 वाला ले लेते हैं। एक एग्जांपल इस पर आप देख लीजिए, एक एग्जांपल हम और लेना चाह रहे हैं, 3 पर बेस्ड होगा आपका 7 6 5 4 3, पावर आप कुछ भी लगा सकते हैं। यहां हम पावर लगा रहे हैं आपका 7 4 3 2। तो क्या करेंगे हम इसको डिवाइड कर देते हैं यही 4 से, तो हमको रिमाइंडर आपको मिल जाएगा, क्वोटिएंट आपको मिल सकता है क्या, यहाँ देखिए 4 1 जा 4, 4 8 जा आपका हो जाएगा 32, यहाँ आपका 2 बचेगा, तो 4 5 जा आपका 20 हो जाएगा, यहाँ आपका 3 बचेगा, 4 8 जा रिमाइंडर आपका 0 बन गया। तो ऐसे सिचुएशन के लिए एक फिर आपको रूल हम बता देते हैं, ये चूंकि इंपॉर्टेंट था इसीलिए मैंने इस एग्जाम्पल को ले आया। इस स्थिति में किस स्थिति में, जब आपका रिमाइंडर क्या हो जाए, 0 हो जाए, रिमाइंडर आपका 0 हो जाए, इस स्थिति में यदि शेष 0 यानी शून्य हो जाता हो, शून्य हो जाए तो
प्रत्येक दशा में इकाई का अंक आपका 4 होगा। कहने का मतलब है इफ रिमाइंडर इज 0 देन वी विल गेट यूनिट डिजिट ऑलवेज 4 इन ईच एंड एवरी कंडीशन, ईच एंड एवरी पावर। तो ये एक रूल हो गया, इसको आप राइट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक इसी तरह से 7 के लिए है, इसी तरह से एग्जांपल हो जाएगा जब क्वेश्चन की प्रैक्टिस की जाएगी। बहुत जल्द ही जो है सीरीज हम ले आएंगे जो वनडे एग्जाम के क्वेश्चंस बोर्ड में पूछे गए हैं केवल इस रूल पर। मैंने 2 टॉपिक आपको पढ़ाया, एक मैंने जो है आपको ट्रेलिंग विथ 0 और ये आपका हो गया आइडेंटिफाई यूनिट डिजिट। तो मैं कम से कम 20 क्वेश्चंस को लाऊंगा और उससे ये क्लियर हो जाएगा, ये कॉन्सेप्ट 100% लगभग क्लियर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम इसी के साथ। आज की इस वीडियो में इतना ही। हमने अब तक दो टॉपिक अपना कंप्लीट किया। कौन कौन सा टॉपिक? पहला जो है हमारा कंप्लीट हुआ शून्यों की संख्या, दूसरा आपका कंप्लीट हो गया इकाई का अंक। दोस्तों आज के लिए इतना ही, और इसके आगे का हम आने वाले वीडियो में फिर जो है मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद आप सभी को, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और यदि कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर दें, और बेल आइकन को दबाना मत भूलें, क्योंकि यहां से जाने वाली सभी वीडियो जिससे सबसे पहले आपके पास पहुंचे।